बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में आने वाले चुनाव में अभी करीब 7 से 8 महीने बाकी हैं। लेकिन नेता अभी से सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। एक एक मुद्दे के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है, सियासत हो रही है। महिलाओं के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर आज बिहार विधान परिषद में भी यही संग्राम दिखा। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई, यानी सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच बहस हुई। ये बहस टीचर्स के वेतन भुगतान और महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुई थी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ने आरजेडी के शासनकाल का जिक्र किया, निशाना साधा, याद दिलाई, जबकि राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति को दखल देना पड़ा, यानी दोनों दलों के दोनों सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार भी एमएलसी हैं, राबड़ी देवी भी एमएलसी, और दोनों अपने अपने दल का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ सीएम, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष। मुद्दा क्या था? महिलाओं का मुद्दा। नीतीश कुमार ने आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाई, यानी जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और खुद राबड़ी देवी जब सीएम हुआ करती थी, तो बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह से अपराध हुआ करता था, महिला अपराध क्या था, इन तमाम पहलुओं का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी और आरजेडी पर निशाना साधा। बदले में राबड़ी देवी की तरफ से भी पलटवार किया गया, नाराजगी जाहिर की गई और आरजेडी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा डाला। तो बिहार विधान परिषद का माहौल गर्मा गया। मुद्दा था, शुरू जो हुआ शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा था। इसी पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सवाल उठाए। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के शासनकाल की आलोचना की, यानी आरजेडी की जो सरकार थी उसकी आलोचना करते हुए कहा उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी ही नहीं। कि कोई काम किया है? आई लोग तो सब लोग काम कर रहा है। हाँ, अगर कोई कहेगा किसी इलाके के लिए कोई जरूरी है, तो हम तो अभी पूरा घूम रहे थे, सब बार घूमते, इस बार भी घूमे और कितना ज्यादा काम करा दिया गया। तो एक एक काम किया जा रहा है, तो इसीलिए आप तो भागिए ना गया। हम तो यही कहेंगे आपसे, अनुरोध करेंगे, अब हम करवा देते। हम तो यही कहेंगे, जरा देखिए ना, कहीं कोई जगह था जो बता रहे हैं शाम के बाद कहीं नहीं जाता था, आज कितना रात तक लड़का और लड़की जाते हैं, 10 बजे 11 बजे रात तक घूमते रहता है, और चारों तरफ कितना हम लोग लगवाए हैं एक एक तरह से। तो इसी तरह से देखिए, हर तरह से काम किया गया। तो नीतीश कुमार के इसी स्टेटमेंट पर विपक्षी सदस्य भड़क गए, हंगामा करने लगे। विपक्ष की तरफ से राबड़ी देवी ने खुद मोर्चा संभाला और राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार की आलोचना की उन्हें महिला विरोधी बता दिया। महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के पहला पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं। कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोला है कि फाइल उठा के पुराना देखिए, तुम क्या कर रहे हो, हम लोग क्या क्या काम किए हैं। बिहार की जनता नहीं जाना है कि क्या क्या हम लोग काम किए। महिलाओं के लिए, पिछड़े के लिए, सभी अति पिछड़ा के लिए, सबको लिए काम किए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने, विपक्ष के एमएलसीज ने नाराजगी जाहिर की, नारेबाजी की, आक्रोश जाहिर किया और उसके बाद राबड़ी देवी के साथ सदन का बहिष्कार कर दिया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया, बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी दौरान राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को लेकर एक विवादित स्टेटमेंट भी दे दिया। चुनाव नजदीक है, लिहाजा आरजेडी हमलावर है। महिला अपमान का मुद्दा बनाकर बिहार सरकार पर अटैक किया जा रहा है और राबड़ी देवी ही नहीं, उनके बेटे या यूं कह लें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, लगातार महिलाओं का अपमान करते जा रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मांग विधानसभा में एलओपी तेजस्वी की तरफ से की। तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। हाजीपुर में जो है निजी स्कूल में बम फोड़े जा रहे हैं, अपहरण, लूट जैसे वारदात हो रहे हैं। नीतीश कुमार अब तो अचेत अवस्था में,
उनको तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपराधियों के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब ऐसे में सवाल हो सकता है कि महिलाओं पर इतना फोकस दोनों तरफ से क्यों है, नीतीश कुमार की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी। दरअसल नीतीश कुमार सरकार पर महिला वोटर्स का एक भरोसा रहा है, लेकिन इस बार आरजेडी महिला अपमान के जरिए ही अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि आरजेडी जानती है कि 20 साल बाद सत्ता में अगर आना है तो इन महिला वोटर्स को आधी आबादी को साधना सबसे जरूरी है। लिहाजा महिला अपमान के मुद्दे को आरजेडी की तरफ से जोर शोर से उठाया जा रहा है। तो उधर नीतीश कुमार आए दिन बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए उनकी सरकार ने कितने ही काम किए हैं। न केवल बता रहे हैं बल्कि बजट के दौरान नारी शक्ति पर भी उनकी सरकार की तरफ से खास ध्यान रखा गया। एक तरह से ऐलान किए गए। महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने तोहफा दिया। सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन का ऐलान हो, पटना में महिला हाट की स्थापना का ऐलान हो, महिलाओं के लिए पिंक बस चलाने की घोषणा हो, मुख्य शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना होगी। इस तरह के बड़े ऐलान नीतीश की सरकार की तरफ से किए गए। और अगर जीतन राम मांझी के कुछ महीने के मुख्यमंत्री कार्यकाल को अगर आप छोड़ देंगे तो 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, यानी पिछले 20 साल में कुछ महीने ही, लगभग 264-65 दिन जो मांझी मुख्यमंत्री थे, अगर वो हटा दिया तो कुछ महीने ही ऐसा रहा जब नीतीश कुमार 20 साल में मुख्यमंत्री नहीं रहे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में इन महिला वोटर्स का, आधी आबादी का अहम योगदान रहा है और इसके पीछे आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2010 में 53% पुरुषों ने बिहार में मतदान किया था, जबकि महिलाओं का 54.5% वोट पड़ा, यानी कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो एक तरह से अपने आप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी जेडीयू की, और बहुमत से सिर्फ 7 सीटें ही कम थी जेडीयू की सीटें। फिर आया 2015 का चुनाव। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी वोट देने में महिलाएं आगे थी। इस चुनाव में 51.1% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 60% से भी ज्यादा था। पुरुषों के मुकाबले 2015 के विधानसभा चुनाव में 9% ज्यादा महिलाओं की वोट पड़ी। ये वो चुनाव था जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में नंबर 2 की पार्टी बन गई थी, आरजेडी नंबर 1, नंबर 2 पर जेडीयू को 71 सीटें 2015 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। और 2020 का चुनाव पुरुषों के 54.6% वोट पड़े, जबकि इस चुनाव में महिलाओं ने 59.7% वोट किया। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी हालांकि तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उससे सिर्फ विधानसभा में 43 सीटें ही मिली। हालांकि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश बने। एनडीए को साफ जनादेश मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए। यदि हर एक चुनाव में महिला वोटर्स तुरूप का इक्का साबित हो रही हैं, तुरूप का पत्ता साबित हो रही हैं, और खास करके नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ये महिला वोट बैंक बेहद अहम है, क्योंकि कमोबेश हर चुनाव में नीतीश सरकार पर महिला वोटर्स का भरोसा लगातार दिखा है पिछले 20 सालों में। यही वजह है कि इस बार आरजेडी, तेजस्वी यादव महिला वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं और महिला अपमान के मुद्दे को जोर शोर से आरजेडी उठा भी रही है, ताकि नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। ये रणनीति यहां पर दिख रही है विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से।